अमरोहा से बड़ी खबर है, जहां पर 6 पुलिस वालों पर गाज गिरी है। आदमपुर प्रकरण को लेकर कार्रवाई की गई है। एसआई समेत 6 पुलिस वालों पर कार्रवाई हुई है। परिवार को फर्जी केस में फंसाने का आरोप है। हॉरर किलिंग के केस में जेल भेजा था और अब इस पूरे मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। बड़ी खबर अमरोहा से हम आपको बता रहे हैं, 6 पुलिस वालों पर गाज गिरी है। आदमपुर प्रकरण में ये कार्रवाई की गई है। एसआई समेत 6 पुलिस वालों पर कार्रवाई हुई है। परिवार को फर्जी केस में फंसाने का इन सभी पर आरोप है। दरअसल दिसंबर 2019 में हॉरर किलिंग के एक मामले में फर्जी केस में पुलिस वालों ने फंसा दिया था, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने कोर्ट की शरण ली और वहां से अब इस पूरे मामले में अपडेट ये है कि एक्शन हुआ है और 6 पुलिस वालों पर कार्रवाई की गई है। और बागपत से हमारे सहयोगी शिवोम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवोम, क्या जानकारी, क्या अपडेट आपके पास इस एक्शन के बारे में? अमित, आपको समझ ये कहावत है कि अगर रस्सी का सांप बनाना हो तो अमरोहा पुलिस से सीखिए। इस प्रकार के ये आदम प्रकरण का मामला सुर्खियों में लगातार रहा है और न्यूज 18 से खबर को प्रमुखता से पीछे उठाते चले आए हैं। इस प्रकार की कड़ी में ही आदम प्रकरण में शामिल एक एसआई सहित 6 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर की है अमरोहा एसपी ने। मामला ये था, फर्जी हॉरर किलिंग में युवती के पिता और भाई रिश्तेदार को जेल भेजने का मामला था। इसमें 6 फरवरी को इसकी किसान की बेटी घर से लापता हो गई थी। उसके बाद जब पुलिस ने अपने पुलिस की शरण ली, पुलिस ने जब पास पहुंचा तो पुलिस ने ही उसके ऑनर किलिंग में उसके भाई, पिता और रिश्तेदार को जेल में डाल दिया, जिसको लेकर 11 महीने उन्होंने सजा काटी निर्दोष लोगों ने। और न्यायालय की शरण लेकर पुलिस ने लगभग 14 लोगों के खिलाफ जो याचिका डाली थी कि 14 लोगों के खिलाफ एफआईआर कराई जाए। पुलिस ने एसपी, सीओ और एडिशनल एसपी को निर्दोष बताते हुए 11 पुलिस कर्मियों को मुकदमा दर्ज कर दिया है। ठीक है। और इसमें जो इंस्पेक्टर है सहित बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। सीतापुर के हर गांव में युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है, जहां युवक 8 घंटे तक एक पेड़ पर चढ़ा रहा। पेट्रोल और रस्सी के साथ युवक पेड़ पर चढ़ गया था, जो लगातार सुसाइड की धमकी दे रहा था। सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और युवक को मनाने की कोशिश शुरू की गई। करीब 8 घंटे की मशक्कत के बाद युवक को पेड़ से नीचे उतारा गया। बताया जा रहा है कि घरेलू कलेश के चलते युवक मानसिक रूप से परेशान था और वो रस्सी और पेट्रोल लेकर पेड़ पर चढ़ गया। उसका हाई वोल्टेज ड्रामा यहाँ पर तकरीबन 8 घंटे तक चला। मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को इस बात की जानकारी दी। पुलिस टीम मौके पर पहुंची, मान मनोबल का दौर शुरू हुआ और 8 घंटे बाद युवक को पेड़ से नीचे उतारा गया। देवरिया में बिजली विभाग का हैरान कर देने वाला कारनामा सामने आया है, जहां पर एक झोपड़ी में रहने वाले परिवार को 19 करोड़ का बिजली का बिल थमा दिया गया है। ये बिल रजिस्टर्ड डाक से भेजा गया है। मामला सदर तहसील के मलकौली गांव का है, जहां राम नगीना प्रसाद बिजली विभाग के चक्कर लगा रहे हैं, जिन्हें 19 करोड़ 19,09,000 रुपए का बकाया बिल भेज दिया गया है। साल होगा बिजली का बिल लेने कनेक्शन, उसके बाद हम पूरे पैसे जमा किए हैं। 19 करोड़ 19 लाख आया है सर, कहाँ से हम देंगे? विभाग में जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं होता है हमारा। 7 साल हमारा बिल जमा कैले भइल मंजूर करौले आ वहू में जमा हो गई बा। आ वो जब गईले पर हमार के सुनवाई नहीं होता। हमारा न खेती बा न बाड़ी बा, मजूरी करे के बा, खाए के बा, नहीं मजूरी करब लइका हमारे पासे रही हैं। बिल कितना आया है आपका? हमारा 19 करोड़ 19,25,000। नहीं, ये तो गलत है, बिल तो गलत है और ये हम लोग की जानकारी में अभी आया नहीं है। जैसा आता है, जिसने भी जारी किया उसके खिलाफ कार्रवाई है। क्या गलत है, क्या जानकारी है आपको? जानकारी इसमें ये कि हम लोग को अभी ये नहीं पता है कि कौन से कंज्यूमर को दिया गया है, किसने दिया है, ये नहीं जानकारी में है हम लोगों को। एक बड़ी खबर चित्रकूट से, जहां पर 5.5 लाख का इनामी डकैत ढेर कर दिया गया। डकैत गौरी यादव को मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया। एडीजी एसटीएफ की अगुवाई में चित्रकूट में मुठभेड़ हुई। गौरी यादव पर यूपी में 5 लाख रुपए का इनाम घोषित था। मध्य प्रदेश में भी उस पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित था। गौरी यादव के पास से एक AK-47 मिली है, एक सेमी ऑटोमेटिक राइफल बरामद की गई है, एक 12 बोर की बंदूक, 2 देसी तमंचे और सैकड़ों राउंड गोलियां बरामद की गई हैं। चित्रकूट के थाना बहिलपुरवा इलाके में मुठभेड़ हुई। यूपी एमपी के 12 जिलों में गौरी यादव का आतंक था, जिसे एसटीएफ ने ढेर कर दिया। लगातार ऑपरेशन चलाने की आवश्यकता होती है ताकि कोई नए गैंग्स ना पनपें। अगर हम इस प्रकार के ऑपरेशंस चलाते रहेंगे और कोई भी नया ग्रुप को इमर्ज नहीं करने देंगे
तो ये धरती डकैतों से मुक्त रहेगी। हापुड़ के पिलखुआ में दतेड़ी गेट के पास पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें गोली लगने से 2 बदमाश घायल हो गए। वहीं पुलिस मुठभेड़ के बाद 2 घायल बदमाशों समेत 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। इन बदमाशों ने पिछले कुछ दिनों के अंदर लूट और डकैती की कई वारदातों को अंजाम दिया था, जिनके कब्जे से तमंचे और कई कारतूस भी बरामद किए गए। आज गृह मंत्री अमित शाह के लखनऊ दौरे का दूसरा दिन है। इस मौके पर अमित शाह कई लोगों से मुलाकात करने वाले हैं और 2022 को लेकर चर्चा करेंगे और इसके बाद थोड़ी देर में लखनऊ से देहरादून के लिए रवाना हो जाएंगे। कल अपने दौरे के पहले दिन सदस्यता अभियान का आगाज किया उन्होंने। उसके बाद एक बड़ी बैठक का हिस्सा बने। चर्चा की गई 2022 की रणनीतियों पर। साथ ही साथ कार्यकर्ताओं, नेताओं, विधायकों और मंत्रियों को जीत का मंत्र दिया गया। उनको बताया गया कि कैसे उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में जाकर अधिक से अधिक सदस्यों को पार्टी के साथ जोड़ना है और सरकार की उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाना है। और चलिए अब आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। वैसे तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का लखनऊ दौरे का आज दूसरा दिन है। इस मौके पर अमित शाह कई और लोगों से मुलाकात करेंगे और 2022 चुनाव को लेकर मंथन करेंगे। साथ ही रणनीति भी तैयार करेंगी कि कैसे 2022 में बीजेपी फिर से वापसी कर सकती है। जबकि दूसरी तस्वीर देहरादून की है, जहां अमित शाह के लिए मंच तैयार है और उनका इंतजार किया जा रहा है। वैसे 10 दिन के भीतर अमित शाह दोबारा देवभूमि के दौरे पर पहुंच रहे हैं। हालांकि दौरा पूरी तरीके से चुनावी होगा और कई बड़ी योजनाओं को शाह यहां पर हरी झंडी भी दिखाएंगे, जिसके लिए बीजेपी की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। मोदी जी के नेतृत्व में अगला जो लोकसभा का चुनाव जीतना है 24 में, उसकी नींव डालने का काम उत्तर प्रदेश का 22 का विधानसभा करने वाला है। मैं उत्तर प्रदेश की जनता को बताने आया हूं कि मोदी जी को फिर से एक बार 24 में प्रधानमंत्री बनाना है तो 22 में फिर एक बार योगी जी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। तब जाकर ये देश का विकास आगे बढ़ सकता है। जो हिसाब मांगना है मांगिए, मगर मैं एक हिसाब अखिलेश जी से मांगना चाहता हूं कि ये 5 साल में आप विदेश कितने दिन रहे, इसका हिसाब जरा लखनऊ की और उत्तर प्रदेश की जनता को दे दीजिए। उत्तर प्रदेश में कोरोना आया, बाढ़ आई, आप कहां थे, इसका हिसाब दे दीजिए। मित्रों, ये लोगों ने शासन स्वयं के लिए, परिवार के लिए और ज्यादा से ज्यादा सोच बहुत बड़ी हो गई तो अपनी जाति के लिए किया है, इसके अलावे किसी के लिए शासन नहीं। 2014 में परिवर्तन की शुरुआत हुई, उस वक्त में यूपी भाजपा का इंचार्ज था। 2017 में राज्य सरकार बनी, तब मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में यहां डेरा डाला हुआ था और 2019 में फिर से मोदी जी को हम सब ने प्रचंड बहुमत से प्रधानमंत्री बनाया, तब भी मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष। मैंने तीनों चुनावों को देखा है, हर चुनाव में हमने सदस्यता शुरू करी थी। आज भी एक चौथा चुनाव है, 2022 के चुनाव का श्री गणेश आज की सदस्यता अभियान से हम शुरू कर रहे हैं। गोरखपुर में आज बीजेपी की बड़ी बैठक होने वाली है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यूपी बीजेपी के प्रभारी राधा मोहन सिंह और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी शामिल होंगे। मतलब साफ है कि अमित शाह के दौरे के बाद संगठन के बीच अमित शाह के संदेश को पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। इस बैठक में यूपी चुनाव में जाने को लेकर रणनीति भी तैयार की जाएगी और कार्यकर्ताओं को संदेश दिया जाएगा कि कैसे लोगों तक जाना है, कैसे समझाना है और कैसे पार्टी से लोगों को जोड़ना है। तो अमित शाह की तरफ से जो मंत्र दिया गया है, आज उसी मंत्र पर बैठक में चर्चा की जानी है और कार्यकर्ताओं को भी इस बैठक के बाद संदेश दिया जाएगा, लोगों के बीच जाने का और सरकार की उपलब्धियों को बताने का। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं के वार पलटवार भी शुरू हो गए हैं। बहराइच के बीजेपी के सांसद अक्षय लाल गौड़ ने जहां अखिलेश यादव की तुलना औरंगजेब से कर दी, तो वहीं एसपी ने भी इस पर पलटवार किया है।
जब से मुलायम सिंह अस्वस्थ हुए, वह मुख्यमंत्री अपने नहीं हुए, ये उनके पिताजी की देन थी। और औरंगजेब की तरह जिस प्रकार औरंगजेब ने अपने बाप को कैद किया, उसी प्रकार से अखिलेश ने अपने बाप को, मुलायम सिंह को कैद कर दिया। उनकी देन थे कि मुख्यमंत्री हो गए, और जब से ये सपा के नेता बने हैं, इन्होंने कमान संभाली है। सांसद जी को या तो कुछ देखते नहीं हैं या कोई चीज़ उनको जानकारी नहीं है, क्योंकि मीडिया में बने रहना है तो इस नाते अनर्गल बातें करना है। इनके सांसद, विधायक और जितने नेता हैं भाजपा के, सारे लोग पागल हो गए हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव के साथ ही देश में दूध क्रांति लाने वाला अमूल ब्रांड भी अपनी 75वीं सालगिरह का जश्न मना रहा है। इस मौके पर आइए आपको बताते हैं कि अमूल ने समय समय पर अपनी बात देश और विदेश में कैसे पूरी कामयाबी के साथ पहुंचाई। अमूल ने अनूठे अंदाज में अपने प्रोडक्ट्स की जानकारी लोगों तक पहुंचाई। अमूल का हर विज्ञापन नई कहानी कहता है। अमूल की कोशिश होती है कि अपनी बात निराले और दिलचस्प अंदाज में आप तक पहुंचाएं। आइए देखते हैं अमूल की एक अमूल्य कहानी। साल 2009 में जारी अमूल के इस विज्ञापन ने सत्यम कंप्यूटर घोटाले पर करारी चोट की। जनवरी 2009 में सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज के चेयरमैन 14,000 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप में हटा दिए गए। ग्लोबल कॉर्पोरेट कम्युनिटी में यह अपनी तरह का बहुत बड़ा घोटाला था। अमूल ने विज्ञापन में फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम के नाम की तर्ज पर लिखा, सत्यम शरम स्कैंडलम। और वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले जानते हैं कि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के कल के मुकाबलों का हाल क्या रहा। तमंचे बरामद किए। भदोई में एक्सिस बैंक की एटीएम मशीन को काटकर चोरी की कोशिश का क्राइम ब्रांच ने किया खुलासा। 2 शातिर बदमाशों को किया गिरफ्तार। बहराइच में इंडो नेपाल बॉर्डर पर जवानों ने 2 नेपाली तस्करों से 3 किलो 40 ग्राम चरस की खेप बरामद की। नेपाली तस्कर चरस की खेप को बेचने के लिए भारत आ रहे थे। गोरखपुर पुलिस ने कपड़ा व्यापारी से लूटकांड का सिर्फ 48 घंटे में ही किया खुलासा। 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। अमरोहा में गंगा तिगरी धाम पर मेले को लेकर प्रशासन ने पूरी की सभी तैयारियां। जिले में कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगता है ऐतिहासिक मेला। आगरा में दीपावली की तैयारियों को लेकर प्रशासन ने कसी कमर। 2 से 11 नवंबर तक कर्मचारियों की छुट्टी करी कैंसिल। साथ ही परिवहन निगम रात में भी करेगा बसों का संचालन। वाराणसी में गोबर के बने दीपक की खासा डिमांड। लाखों के मिल रहे हैं ऑर्डर। दिए बनाने वाली महिलाओं में खुशी की लहर। इको फ्रेंडली दिवाली को कर रहे हैं प्रमोट। आगरा में मजदूरों के खिले चेहरे। भारी मात्रा में मिल रहे हैं दीपक के बनाने के ऑर्डर। 2 साल के कोरोना के चलते नहीं मिल रहे थे कोई भी ऑर्डर। हमीरपुर में आंगनवाड़ी कर्मियों को मिला स्मार्टफोन। सदर विधायक ने 677 फोन बांटे। इटावा में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने रिजर्व पुलिस लाइन परेड ग्राउंड पर ली परेड की सलामी। सिद्धार्थ शुक्ला के निधन के बाद पहली बार पोस्ट शेयर किया शहनाज गिल ने। एक्टर को दी श्रद्धांजलि। टैग कर कहा, तू मेरा है। कोई शहरी बाबू सॉन्ग पर रश्मि देसाई ने दिखाए बोल्ड मूव्स। बार बार देखा जा रहा है वीडियो। आर्यन खान को बेल मिलते ही खुशी से झूम उठे छोटे भाई अब्राहम खान। बालकनी में आकर फैंस के लिए हिलाया हाथ। विकी कौशल संग शादी की खबरों के बाद पहली बार स्पॉट हुई कैटरीना कैफ। खूबसूरत पीले लिबास में लगी और भी हंसी। रोहन शेष के साथ शादी की खबरों पर श्रद्धा कपूर ने तोड़ी चुप्पी। सभी खबरों की को कोरी अफवाह बताया। शाहिद कपूर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर मीरा राजपूत के साथ प्यारी सी फोटो शेयर की। फैंस को काफी पसंद आ रही है फोटो। कुत्तों के साथ बैठ शिल्पा शेट्टी भी उनकी तरह फनी पोज देती आई नजर। फैंस ने बोला ये अलग पागलपन है।
सारा अली खान का लेटेस्ट फोटोशूट वीडियो हुआ वायरल। ग्लैमरस पोज देती नजर आई एक्ट्रेस। ट्रोल होने के बाद शमी ने शेयर किया फोटो। जसप्रीत बुमराह के साथ प्रैक्टिस करते आए नजर। हार्दिक पांड्या को मिला MS धोनी का साथ। चयनकर्ता उन्हें वापस भेजना चाहते थे भारत। डेविड वार्नर T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने। शेन वॉटसन का रिकॉर्ड तोड़ा। सेंसेक्स 677.77 अंकों की गिरावट के साथ 59,306.93 पर बंद, जबकि निफ्टी 17,671.65 पर बंद। दिल्ली में पेट्रोल डीजल फिर महंगा, 35 पैसे बढ़कर 108.64 पर पहुंचा। डीजल में भी 35 पैसे का इजाफा, 97.37 के करीब पहुंचा। त्योहारों के पहले सोने चांदी के दाम गिरे। 10 ग्राम सोने 47,040 रुपए पर पहुंचा। चांदी 64,600 रुपए पार कर रही है कारोबार। नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश उत्तराखंड एक्सप्रेस। यूपी में रिकॉर्ड वैक्सीनेशन, 13 करोड़ लोगों को लगी डोज। 13 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने वाला पहला राज्य बना यूपी। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 104.85 करोड़ के पार। एक दिन में लगी 74 लाख से ज्यादा डोज। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 14,348 नए मामले, 805 लोगों की मौत। लखनऊ में बीजेपी ऑफिस में अमित शाह की मौजूदगी में बड़ी बैठक। धर्मेंद्र प्रधान, सीएम योगी और दोनों डिप्टी शामिल। विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर चर्चा। कल समाजवादी पार्टी का दामन थामेंगे बीएसपी के बागी विधायक असलम रायनी, असलम चौधरी, मुस्तफा सिद्दीकी, हकीम लाल बिन, सुषमा पटेल और हरगोविंद भार्गव एसपी में होंगे शामिल। उत्तराखंड में एक और बीजेपी विधायक के बागी तेवर। लेंसडाउन से एमएलए दिलीप रावत ने कहा, मेरा टिकट कटा तो खुले हैं अन्य विकल्प। हरक सिंह रावत अपनी बहू के लिए लेंसडाउन से मांग रहे हैं टिकट। सुपरटेक केप टाउन सोसाइटी पर नोएडा अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाई। कूड़ा इकट्ठा होने पर लगाया 25 लाख का जुर्माना। 3 दिन के अंदर जमा करने होंगे पैसे। वाराणसी में चेन स्नैचर्स और पुलिस की मुठभेड़। बदमाशों ने पुलिस पर की फायरिंग, 2 बदमाशों को भी लगी गोली। देहरादून में हुनर हाट मेले का सीएम धामी ने किया शुभारंभ। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी भी रहे मौजूद। पहाड़ी उत्पादों को दूसरे राज्यों में भी मिलेगी पहचान। यहाँ गांव, जिले, कस्बे हैं कई, पर हर जगह पहुंचने वाला चैनल एक। यहाँ उम्मीदवार है कई, पर उम्मीदों पर खरा उतरने वाला चैनल एक। यहाँ मुद्दे हैं कई, पर हर मुद्दे को उठाने वाला चैनल एक। यहाँ मतदाता हैं कई, पर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का विश्वास जीतने वाला चैनल एक। वक्त के साथ बदलते हैं कई, पर अपने नए अंदाज से वक्त बदलने वाला चैनल एक। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल अब एक नए अवतार में। देखते रहिए न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मस्ती आफ्टर मेकअप है, शूटिंग वोटिंग गॉसिप क्रेजी टॉपिक लाते हैं। अंदर तक हम पहुंच हैं, इनकी इनसाइडर कहलाते हैं। टेलीविजन का, टेलीसॉप का, सास का, बहू का, सबका गॉसिप देगा रहे तेरा ये देवर। जी हाँ, मैं यानी कि आपका नटखट देवर लेकर आ रहा है टेलीविजन की गॉसिप, चटपटी खबरें और ढेर सारी मस्ती। देखना ना भूले, भाभी तेरा देवर दीवाना। सबका गॉसिप देगा रहे तेरा ये देवर। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा।
और अब बात करते हैं एक अच्छी खबर की। जियो फोन नेक्स्ट दिवाली से तमाम स्टोर्स पर उपलब्ध हो जाएगा। ये ऐलान शुक्रवार को रिलायंस जियो और गूगल की ओर से किया गया। कंपनी अपने इस फोन को मेड फॉर इंडिया स्मार्टफोन कह रही है और इसे काफी कम कीमत पर उपलब्ध करवा रही है। दिवाली पर जियो का धमाकेदार तोहफा 1999 रुपए में मिलेगा जियो फोन नेक्स्ट। बजट में कीमत, EMI का भी ऑप्शन। जियो का जबरा फोन, पहले इंटरनेट और अब स्मार्टफोन से क्रांति लाने को तैयार है जियो। लॉन्चिंग के लिए त्योहार और कीमत भी तय हो चुका है और उसे जग जाहिर भी किया जा चुका है। जियो फोन नेक्स्ट दिवाली पर लॉन्च होने जा रहा है। कंपनी ने शुक्रवार को फोन की कीमत, फीचर्स और अन्य ऑफर्स की जानकारी साझा कर दी। ये फोन आप मात्र 1999 रुपए देकर बाकी कीमत EMI के जरिए भी चुका सकते हैं। अब फोन को खरीदने का तरीका भी जान लीजिए। जियो फोन नेक्स्ट खरीदने के लिए निकटतम जियो मार्ट डिजिटल स्टोर पर जाएं या www.jio.com/next पर जाएं या 70182 पर व्हाट्सएप के जरिए हाई लिखें। इसके बाद कंपनी की तरफ से कंफर्मेशन मिलने पर जियो मार्ट रिटेलर के पास जाकर अपना फोन कलेक्ट कर सकते हैं। फोन को लेकर रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी ने कहा कि मुझे खुशी है कि गूगल और जियो की टीमें भारतीय उपभोक्ताओं के लिए त्योहारी सीजन में जियो फोन नेक्स्ट को लाने में सफल रही है। मैं हमेशा 1.35 अरब भारतीयों के जीवन को समृद्ध, सक्षम और सशक्त बनाने के लिए डिजिटल क्रांति की शक्ति में दृढ़ विश्वास रखता हूं। फीचर्स की बात करें तो ये एक स्मार्ट और शक्तिशाली कैमरा से लैस फोन है जो पोर्ट्रेट मोड जैसे विभिन्न फोटोग्राफी मोड के साथ आता है। इसका नाइट मोड यूजर्स को कम रोशनी में भी शानदार तस्वीरें देता है। बता दें कि 24 जून 2021 को रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी और गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने RIL के सालाना AGM में अल्ट्रा किफायती 4G हैंडसेट का अनावरण किया था। कंपनी के मुताबिक जियो फोन नेक्स्ट आत्मनिर्भर भारत बनने की दिशा में मददगार साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।